हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिक्वेस्ट है, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्ष 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए है बीसी 2012, ऑप्शन बी है ईसी 2012, ऑप्शन सी है एडी 2012, ऑप्शन डी है एपी 2012। क्या होगा राइट आंसर इसका? वर्ष 2012 को किस प्रकार लिखा जा सकता है? अगर कोई आपसे तारीख पूछता है, महीना पूछता है, साल पूछता है, तो इसका मतलब वह ईसा मसीह के ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख पूछी जा रही है। जब आपसे बीसी पूछा जाए तो इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का साल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है? ईस्वी लिखते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, एडी 2012। ईसा मसीह का जन्म 1 एडी में हुआ था, ये भी क्वेश्चन बना है, 1 एडी में हुआ था और तब से एडी यानी ईस्वी हम लिखते हैं। एडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ क्या है? प्रभु के वर्ष में। क्या है इसका अर्थ? प्रभु के वर्ष में, प्रभु के वर्ष में। और कहीं कहीं आपको सीई भी देखने को मिलेगा, सीई भी देखने को मिलेगा, तब भी ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का ही टाइम आपसे पूछा जा रहा है। इसे कहते हैं कॉमन एरा, इसे कहते हैं कॉमन एरा। तो याद रखिएगा, ये भी ईसा मसीह के जन्म के बाद से ही जो अब सन पूछा जाता है, तो सीई लिखा हुआ मिलता है। और जहां बीसी लिखा हुआ मिले तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर। बीसी को क्या लिखेंगे? बीसी को क्या लिखेंगे? बीसी को बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। और हिंदी में एडी को क्या लिखेंगे? ईसवी, ईसवी लिखते हैं ना, ईसवी, ईसवी लिखते हैं। और बीसी को ईसा पूर्व। कभी कभी आपको जब बीसी का क्वेश्चन यानी पूछा जाएगा तो बीसीई भी लिखा रहता है, तो बिफोर कॉमन एरा, और बीपी लिखा रहता है तो बिफोर प्रेजेंट। तो ये याद रखिएगा, इसमें बीसी और बीसीई और क्या है? बीपी, ये जो है ईसा मसीह के पूर्व यानी ईसा पूर्व की बात करता है। और एडी और ईसी, एडी और सीई जो है ये ईसा मसीह के बाद का सन आपसे पूछता है। तो ये याद रखिएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एडी 2012। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे डॉट डॉट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रदेश, ऑप्शन बी है निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन सी है राज्य, ऑप्शन डी है भूभाग। क्या होगा राइट आंसर इसका? जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं उसे डॉट डॉट क्या कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र है क्या? एक विशेष क्षेत्र जिसमें वहां के रहने वाले सभी मतदाता जो हैं, मतदाता सभी मतदाता जो हैं अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इसे ही हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रदेश क्या है? प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र है जो सरकारी प्राधिकरण से संबंधित है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी उसे प्रदेश कहते हैं। राज्य क्या है? राज्य शब्द जो है, राज्य शब्द का अर्थ एक निश्चित क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र सरकार के तहत राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय, समाज और किसी बाहरी नियंत्रण के अधीन नहीं है,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे राज्य कहते हैं। भूभाग क्या है? भूभाग है भूमि का एक क्षेत्र जिसमें समान रूप से विशेषताएं पाई जाती हैं, उसे हम भूभाग कहते हैं। आई होप ये चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, निर्वाचन क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है वह अक्सर सबसे बड़ा जमींदार होता था। ऑप्शन बी है उसका पद वंशानुगत था। ऑप्शन सी है राजा ने कभी कभार उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया। ऑप्शन डी है आमतौर पर उसके पास जमीन पर खेती करने के लिए दास और भाड़े के श्रमिक होते थे। राइट आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान या ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? क्या सत्य नहीं है, क्या सही नहीं है? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया। क्या नहीं किए थे? कर वसूलने के लिए किए थे। क्या पूछा है? सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है? राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां द्वारा दर्शक हाल यानी दीवाने आम के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ऑप्शन ए है ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। ऑप्शन बी है राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा। ऑप्शन सी है विषय में संतोष बेहतर शासन करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है अपराधों की दर को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा। शाहजहां द्वारा दर्शक हाल यानी दीवाने आम के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ऑप्शन बी है वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी है ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी है ए सही है बी गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है बी सही है। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है बी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है किस काल की कृति है? ऑप्शन ए है गुप्त काल। ऑप्शन बी है गुर्जर प्रतिहार काल। ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट काल। ऑप्शन डी है चालुक्य काल। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रकूट काल की है। इलोरा की गुफा जो 15वीं गुफा है जिसमें भित्ति चित्र में क्या है, विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की ये प्रतिमा बनी हुई है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दशावतार। ये भी क्वेश्चन बना है। दशावतार गुफा के रूप में, दशावतार गुफा के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रकूट राजा कौन बनाए थे? राष्ट्रकूट के राजा दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग दंतिदुर्ग के काल से संबंधित है।
यह गुफा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भगवान शिव और भगवान विष्णु से संबंधित है। किससे? भगवान शिव और भगवान विष्णु से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के छंद और विचार पंचवाड़ी और बीजक से संरक्षित किए गए? ऑप्शन ए है रविदास, ऑप्शन बी है मीराबाई, ऑप्शन सी है कबीर, ऑप्शन डी है गुरु नानक जी। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कबीर दास जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ऑप्शन बी है ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी है जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। क्या होगा राइट आंसर? भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इनका उपयोग कब्रिस्तानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी है ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओछल रूप पाए गए थे। ऑप्शन सी है ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ऑप्शन डी है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में सांकेतिक थे, उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। क्या होगा राइट आंसर इसका? महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इनका उपयोग कब्रिस्तानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षक करता है? ऑप्शन ए है क्षेत्र के थाना प्रभारी, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत के सरपंच, ऑप्शन सी है तहसीलदार, ऑप्शन डी है जिला कलेक्टर। क्या होगा राइट आंसर इसका? निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है तहसीलदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ऑप्शन बी है इनकी रचना प्राकृत में की गई थी। ऑप्शन सी है इनमें 1000 से अधिक सूक्ति हैं। ऑप्शन ए है सी सही है, ए बी गलत है, ऑप्शन बी है ए गलत है, बी सी सही है, ऑप्शन सी है ए सही है, बी सी गलत है, ऑप्शन डी है बी सही है, ए और सी गलत है। क्या होगा राइट आंसर इसमें? ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। क्या सही है? क्या होगा राइट आंसर? ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या ऋग्वेद जो है, क्वेश्चन यहां से भी बना है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसे वेदों के नाम से भी जाना जाता है। कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं जिसमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। चलिए यहाँ सी से देखते हैं। इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं। तो कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। 1000 से अधिक सूक्त हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। इसकी रचना प्राकृत में की गई है। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, इसकी रचना प्राकृत में की गई है। बिल्कुल नहीं, इसकी रचना जो है वैदिक संस्कृत में की गई है। किसमें? वैदिक, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में की गई है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसकी रचना प्राकृत में नहीं बल्कि वैदिक संस्कृत में की गई है।
यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया, बिल्कुल नहीं, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया, बट ये लगभग है। इसकी रचना का वर्ष जो है वो ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं है, इसलिए इसकी गणना जो है लगभग में की गई है। लगभग, लगभग में की गई है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सी सही है, ए और बी गलत है। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। तो चलिए आज यहीं इन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो, और बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।